नमस्कार साथियों। देखिए साथियों, अब तक हमने जो है राजस्थान अध्ययन की जो हमारे टेस्ट सीरीज़ चल रही है आरबीएसई बुक से क्लास 7 की जो हम टेस्ट सीरीज चला रहे हैं उसके अंतर्गत हमने अध्याय 1, 2 और 3 को कंप्लीट कर लिया था। अब आज हम जो है हमारा अध्याय है वह है अध्याय नंबर 4, राजस्थान में कृषि विपणन। काफ़ी इंपॉर्टेंट बनने वाला है ये भी टॉपिक, क्योंकि इसके टॉपिक से भी कम 15 से 20 क्वेश्चन बन रहे हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो राजस्थान की जो आरबीएसई बुकें चल रही हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारे के सारे जो हम आपको क्लियर करवा रहे हैं। तो पूरा वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा और इस वीडियो की पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, तो इसके पीडीएफ का सॉल्यूशन देखने के लिए आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा, तो एक बार आप ये वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा और पीडीएफ को फिर आप जो टिक लगा दीजिएगा पीडीएफ में। ठीक है ना, पीडीएफ में सॉल्यूशन दिया हुआ नहीं है, सॉल्यूशन के लिए आपको वीडियो देखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो वीडियो को देखिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो ये देख लीजिएगा आप 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक जो है, यानी कि 6 से लेकर 12 तक जो है हम पूरी की पूरी बुक्स जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में आपको क्लियर करवाएंगे। तो चैनल पे बने रहेगा और पूरे वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए, जल्दी से फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इस टॉपिक से, टॉपिक है भाई राजस्थान में कृषि विपणन। ठीक है ना, हमारा राजस्थान बुक जो है क्लास 7 की उस बुक से लिया हुआ टॉपिक है। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में मंडियों की स्थापना एवं विकास के लिए राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब हुई? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान के अंतर्गत मंडियों की स्थापना के लिए और विकास के लिए, मंडियों की स्थापना करने के लिए, मंडी होती है सबको पता है ना, किसान जो है खेत में जो चीज़ पकाता है वो फिर वो खेत से लेकर आता है मंडी पर। ठीक है ना, फिर मंडी पर जो आड़ती वगैरह होते हैं वो उनसे सामान, किसान से जो है वो फसल खरीदते हैं, फिर वो जो है आगे बेचते हैं। होती है कि नहीं होती? तो ये जो होती है आड़ती जो होते हैं, वो आड़ती कहाँ होते हैं भाई? आड़ती होते हैं मंडी के अंतर्गत। कहाँ होते हैं? मंडी के अंदर। तो वही मंडी जो है उसकी स्थापना करने के लिए और विकास के लिए राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना की गई है। तो वह स्थापना कब की गई है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब की गई है स्थापना? तो ये स्थापना की गई है भाई, जल्दी से कमेंट कीजिएगा कब की गई है। ऑप्शन देख लीजिएगा, 1972, 1974, 1975 या 1965। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइएगा, फटाफट फटाफट बताइएगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर रहने वाला 1974। कितना रहेगा? 1974, यानी कि बी ऑप्शन हमारा इसका बिल्कुल ही करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है भाई? बी ऑप्शन बिल्कुल ही इसका करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सेकंड नंबर दिया हुआ है, कृषि उपज मंडी एक बाजार है। कृषि उपज मंडी क्या है? एक बाजार है। इसका नियमन किस समिति के द्वारा किया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, याद रखना। कृषि उपज मंडी जो होती है ना, वो एक बाजार होती है। ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर किसान जो है अपनी फसल लेके जाता है बेचने के लिए। ठीक है, और वहाँ के आड़ती वगैरह जो होते हैं वो उसको खरीद लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कृषि मंडी जो है वो एक उपज मंडी है, वो एक बाजार हो गया। ठीक है ना, तो कृषि उपज मंडी एक बाजार है। इसका विनियमन क्या भाई? विनियमन किस समिति के द्वारा किया जाता है भाई? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन देख लीजिएगा, कृषि विपणन बाजार समिति, कृषि बाजार समिति, कृषि समिति या किसान समिति। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा भाई कृषि विपणन बाजार समिति, यानी कि ए ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल ही करेक्ट है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। वे बाजार जो नियमों के आधार पर संचालित होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट। वे बाजार जो नियमों के आधार पर संचालित होते हैं उन बाजार को क्या कहते हैं? तो विपणन बाजार, नियमित बाजार, विनियमित बाजार या क्षेत्रीय बाजार। तो उन बाजारों को भाई कहा जाता है, क्या कहा जाता है? विनियमित बाजार। क्या कहते हैं? विनियमित बाजार, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, मंडियों में खरीदारों से, मंडी के अंतर्गत जो खरीदार होते हैं ना, ठीक है ना, उनसे खाली जगह शुल्क तथा मध्यस्थों से खाली जगह शुल्क वसूला जाता है। तो याद रखना, मंडी के अंतर्गत जो खरीदार होते हैं उनसे कौन सा शुल्क वसूला जाता है, और मंडी के अंतर्गत जो मध्यस्थ होते हैं, मध्यस्थ का मतलब ये समझ लो कि आप जो आड़ती होते हैं ना, कौन होते हैं? आड़ती। ठीक है, तो इनसे कौन सा शुल्क वसूला जाता है? ठीक है ना, तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? तो ऑप्शन देख लीजिएगा आप, चार ऑप्शन आपके समक्ष दे रखे, चारों में से कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा? तो मंडी के अंतर्गत जो खरीदार होते हैं ना, खरीदार से बाजार शुल्क, और जो मध्यस्थ होते हैं उनसे लाइसेंस शुल्क वसूला जाता है। तो बिल्कुल आप देख लीजिएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, बाजार शुल्क और लाइसेंस शुल्क। तो बी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से राज्य में नियमन के लिए कौन कौन से कृषि जिन्सों को अधिसूचित किया गया? किसके अंतर्गत? राज्य के अंतर्गत नियमन के लिए कृषि जिन्स जो हैं उन कौन कौन से हैं जिन्हें अधिसूचित किया गया है? तो ऑप्शन देख लीजिएगा, कौन कौन से कृषि जिन्स हैं जिन्हें अधिसूचित किया गया है। तो अनाज और दलहन, तिलहन और कपास, वनोपज। तो ये सभी के सभी जिन्स हैं, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्या रहेगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी मंडी जीरे के लिए प्रसिद्ध है? भाई बताइए राजस्थान की कौन सी मंडी है जो जीरे के लिए प्रसिद्ध है? तो जीरे के लिए भाई प्रसिद्ध मंडी कौन सी है? जीरे के लिए प्रसिद्ध मंडी है जोधपुर मंडी। कौन सी मंडी? जोधपुर मंडी जीरे के लिए प्रसिद्ध है। सी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान की कौन सी मंडी, राजस्थान की कौन सी मंडी धनिया और मेथी के लिए प्रसिद्ध है? भाई धनिया और मेथी के लिए प्रसिद्ध कौन सी है, विश्व प्रसिद्ध मंडी कौन सी है? तो वह है रामगंज मंडी, कोटा के अंतर्गत। कहाँ है? रामगंज मंडी, कोटा में। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट दिया हुआ है, वे सभी गतिविधियां या सेवाएं जो कृषि उपज को खेत से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाने में करनी पड़ती हैं। कौन सी गतिविधियां या सेवाएं जो कि खेत से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए करनी पड़ती है? किसके? कृषि उपज को, जैसे कि परिवहन है, प्रसंस्करण है, भंडारण है, ग्रेडिंग है, ये सारी जो है वहाँ पर करने पड़ते हैं। तो इनको ये किससे संबंधित है? भाई ये सभी चीज़ें जो हैं वो किससे संबंधित हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। ये सभी संबंधित है कृषि विपणन से। किससे संबंधित है भाई? कृषि विपणन से, यानी कि ए ऑप्शन हमारा इसका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, वह प्रणाली जो देश में खाद्यान्न की आपूर्ति और बड़ी संख्या में गरीब लोगों को उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से आवर्ती आधार पर रियायती मूल्य पर खाद्यान्न वितरण की सुविधा करवाती हैं, वह कौन सी हैं या वह क्या कहलाती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? देखिए 9 नंबर के अंतर्गत 9 नंबर में रह जाएगा भाई पीडीएस। क्या रहेगा? पीडीएस, यानी कि ए ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाता है। भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो होता है वो कौन निर्धारित करता है? किसान निर्धारित करता है, या मंडियाँ जो निर्धारित की जाती है, या सरकार द्वारा, या फिर उपयुक्त में से सभी? तो क्या आंसर रहेगा इसका कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वह निर्धारित किया जाता है भाई सरकारों के द्वारा। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। तो सी ऑप्शन हमारा इसका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए मित्रों पूरा वीडियो जरूर लास्ट तक देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का लिंक है, और 7th क्लास की जितने भी वीडियो हमने अब तक डाले हैं उन सब की प्लेलिस्ट का भी लिंक दिया हुआ है। तो वो सारे वीडियो भी आप जो है जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वस्तुओं का क्रय विक्रय कहलाते हैं। वस्तुओं का जो क्रय विक्रय होता है वह क्या कहलाता है भाई? तो उसे विपणन कहते हैं। क्या कहते हैं? विपणन। तो बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा कि वस्तुओं का क्रय विक्रय जो है वह विपणन कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि विपणन बोर्ड मदद करता है। कृषि विपणन बोर्ड जो होता है ना वह किसकी मदद करता है? किसान की, शिक्षक की, विद्यार्थी की, या पशुपालक की? तो कृषि विपणन बोर्ड देखिए नाम से पता चलता है कृषि कौन से संबंधित है, किसान से संबंधित है, तो वह किसान की मदद ही करेगा ना। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। 13 क्वेश्चन नंबर है, पीडीएस का पूरा नाम क्या है भाई? पीडीएस क्या है भाई? पी डी और एस, इसका पूरा नाम क्या है? तो पीडीएस का पूरा नाम क्या है भाई? तो देख लीजिएगा आराम से, आप ऑप्शन दे रखे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा क्या करेक्ट रहेगा आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या रहेगा? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली। क्या रहेगा भाई? सार्वजनिक वितरण प्रणाली। क्या रहेगा इसका करेक्ट आंसर? सार्वजनिक वितरण प्रणाली, यानी सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए मित्रों इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और इससे पहले के जो वीडियो हमने अपलोड कर लिए हैं वो भी आप जरूर देख लीजिएगा। करंट अफेयर्स की क्लास रोज़, राजस्थान की करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है सुबह 8 बजे, तो उसे भी आप जरूर देखिएगा। काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि के लिए। ठीक है ना, क्योंकि राजस्थान करंट या इंडिया करंट कुछ भी हो, करंट को एक साथ नहीं पढ़ा जा सकता, तो उसे आप रेगुलर क्लास लेते रहिएगा। जस्ट ज़्यादा टाइम नहीं है, 10 से 15 मिनट की क्लास होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट हो जाती है, तो 15 मिनट आप कहीं से भी कैसे भी निकाल सकते हो। तो देख लीजिएगा, सारी क्लासें काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके। ठीक है, थैंक यू सो मच।